Good morning, fourth class. Today we are going to read the very first lesson of our EVS book, and the name of the lesson is My Mother and Family. मेरी माँ और परिवार. You call your mother by different names. आप अपनी माँ को अलग अलग नाम से बुला सकते हैं. आई, माँ, बेबे, अम्मा और बाप. माँ को कई जगहों में आई कहते हैं, कई जगह माँ, कोई बेबे, अम्मा और बाप. द मदर हैज़ अ वेरी स्पेशल बॉन्ड विद एवरी मेम्बर इन द फैमिली. माँ का परिवार के हर सदस्य के साथ एक खास जुड़ाव होता है, स्पेशली हर चिल्ड्रन, और ख़ास करके उसके बच्चों से. फैमिलीज कैन बी बिग और स्मॉल. परिवार बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी. एंड कंप्राइज मैनी मेम्बर्स, और उसमें कई सदस्य हो सकते हैं. When all the members of a family live under one roof, we call the family a joint family. जब परिवार के सभी सदस्य एक ही छत के नीचे रहते हैं तो हम ऐसे परिवार को जॉइंट फैमिली कहते हैं. लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली इज़ अ लॉट ऑफ फन. और संयुक्त परिवार में रहने में बहुत आनंद आता है. However, nowadays, due to concentrate of space, search for better job opportunities, marriage, requirements of growing children, and other such factors, many family members opt to live as small families in separate homes. फिर भी nowadays, आजकल, due to concentrate of space, जगह की तंगी की वजह से, कमी की वजह से, सर्च फॉर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी, अच्छी नौकरी की तलाश में, मैरिज की वजह से, या रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रोइंग चिल्ड्रन, बढ़ते बच्चों की ज़रूरतों की वजह से, एंड अदर सच फैक्टर्स, और कई ऐसे और भी कारण हो सकते हैं कि फैमिली मेम्बर्स जो हैं उन्होंने एक अलग घर में, छोटे परिवार में रहने का तरीका अपना लेते हैं वो, और सच स्मॉल फैमिलीज कॉल्ड न्यूक्लियर फैमिली, और ऐसे छोटे परिवारों को हम न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं. आरतीज मदर्स फैमिली. आरती की मदर की फैमिली. लुक एट आरतीज मदर शीलास फैमिली. आरती की मदर का नाम है शीला की फैमिली. फैमिली में ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर. नेम ऑफ ग्रैंडफादर मिस्टर जगदीश्वर राव, और नेम ऑफ ग्रैंडमदर मिसेस सुहासिनी राव. ये आरती की मदर शीला के ग्रैंडफादर हैं और ग्रैंड मदर हैं. फिर उनके जो मदर के आंट हैं, अंकल हैं, ये मदर उनकी मदर है, आरती की मदर हैं शांता, एंड दिस इज़ आरतीज मदर शीला. ये उनका भाई है अरमान. फादर हैं आरती की मदर के आदित्य, और जो आंट हैं, अंकल हैं, उनके बच्चे हैं मोहिनी और जिकी. जैसे मान लो तुम्हारी मदर है, तुम्हारी मदर के दादा दादी हैं, तुम्हारी मदर के चाचा चाची हैं, ठीक है. मदर की मदर हैं, मदर के फादर हैं, मदर का ब्रदर जो तुम्हारे मामा लगेंगे, ठीक है. और ये उनकी चाचा और चाची के बच्चे हैं मोहिनी और जिकी. आरतीज मदर शीला लिव्ड इन लार्ज जॉइंट फैमिली एज अ चाइल्ड. आरती की जो मदर शीला है वो एक बड़े संयुक्त परिवार में रहती थी जब वो छोटी थी. शीला वेंट टू लोकल स्कूल. वो अपने स्थानीय स्कूल में ही, वो उसी जगह के स्कूल में गई जहाँ उनका घर था. विद हर कजिन्स, अपने कजिन्स, चाचा के बच्चों के साथ. हर ग्रैंड मदर एंड हर आंट्स फुलफिल्ड हर नीड्स इफ़ हर मदर वाज बिजी. अगर उसकी माँ काम में लगी होती थी तो उनकी जो दादी है या चाचियाँ हैं वो उसकी ज़रूरतों को पूरा करती थी. शीला वॉज गुड इन स्टडीज. शीला पढ़ाई में अच्छी थी. एंड गोट एडमिशन इन अ गुड कॉलेज, और अच्छे कॉलेज में उसे दाखिला मिल गया. शी स्टडीड हार्ड एंड गॉट अ जॉब. उसने बहुत मेहनत की और नौकरी मिल गई. हर पेरेंट्स फाउंड अ मैच फॉर हर. उसके माँ बाप ने उसके लिए एक मैच ढूंढा, उसके जो बराबरी का था लड़का ढूंढा फॉर हर. एंड शी गोट मैरिड टू वेंकटेश, और उसकी वेंकटेश के साथ शादी कर दी. वेंकटेश वॉज सेटल्ड इन यूएस, और वेंकटेश यूएस में सेटल था वहाँ पे.
आफ्टर मैरिज शीला माइग्रेटेड टू द यूएस, और शादी के बाद शीला यूएस यूनाइटेड स्टेट्स में चली गई। शी हैड हर डॉटर, उसकी बेटी आरती एंड सन राहत देयर, और वहाँ पे उसके 2 बच्चे हुए, आरती और राहत। शीला नाउ कम्स टू इंडिया एवरी ईयर टू मीट हर पेरेंट्स। शीला अब इंडिया में हर साल अपने पेरेंट्स से मिलने आती है। हाउएवर शी इज़ नो लॉन्गर एबल टू मीट अदर फैमिली मेम्बर्स, लेकिन वो अपने पेरेंट्स से तो मिलने आती है लेकिन परिवार के दूसरे सदस्यों से नहीं मिल पाती है। एज दे हैव सेटल्ड इन फार प्लेसेस, क्योंकि अब वो दूर जगहों पे रहने लगे हैं। आरती इज़ रिलेटेड टू ऑल द मेम्बर्स ऑफ हर मदर शीलाज फैमिली। आरती जो है अब अपनी माँ के जो दूसरे मेंबर हैं उनका उससे संबंध हो गया है। दे आर हर मैटरनल रिलेटिव्स, वो उसके नाना के परिवार के रिश्तेदार हैं। एंड फ्रॉम हर मैट्रियार्कल फैमिली, और उससे जो नाना का परिवार है वो बनता है, माँ का परिवार, मायका जो है जिसको हम बोलते हैं वो बनता है। द रिलेटिव्स दैट बिलोंग टू आरतीज फादर्स फैमिली आर हर पैटर्नल रिलेटिव्स, और जो रिश्तेदार उसके पिता के परिवार के हैं वो उसके पैतृक रिश्तेदार हैं। दे फॉर्म हर पैट्रियार्कल फैमिली, और वो उसके दादा का परिवार बनता है, पिता का परिवार बनता है। दिस इज़ हाउ आरतीज मदर शीलाज मैट्रियार्कल फैमिली हैज़ चेंज्ड इन 25 ईयर्स। और अब जो 25 सालों में शीला की माँ का जो परिवार है वो किस प्रकार से बदल गया है ये नीचे बताया गया है। शीलाज अंकल रमेश मैरिड रोहिणी, शीला के चाचा की शादी जो है वो रोहिणी से हुई। दे आर नाउ सेटल्ड इन अनदर सिटी, वो दूसरे शहर में बस गई हैं। भुवनेश्वर इन इंडिया, जो कि इंडिया में है, भुवनेश्वर जगह का नाम है। दे हैव एन एडोप्टेड सन जिगी, और उन्होंने एक बेटा गोद लिया है जिसका नाम है जिगी। शीलाज आंट, शीला की जो बुआ हैं, आंट हैं आरुषि, मैरिड अ बैंक मैनेजर, उनकी एक बैंक मैनेजर से शादी हुई है। वो डाइड इन रोड एक्सीडेंट, जो कि एक रोड एक्सीडेंट में जिनकी मृत्यु हो गई। हर आंट वाज गिवन द पोस्ट ऑफ हर हस्बैंड, उन्हें अपने पति की जो पोस्ट है वो मिली, नौकरी मिली है बाय हिज ऑफिस, दफ्तर से, आफ्टर हिज डेथ, उसकी मृत्यु के बाद। शी नाउ लिव्स अलोन विद हर डॉटर, और अब वो अपनी बेटी के साथ अकेली रहती है, मोहिनी। मोहिनी उनकी बुआ की लड़की का नाम है, इन मुंबई में। शीलाज कजिन सीता मैरिड टू अ फॉरेनर नेम्ड बॉब फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, और शीला का जो चचेरा भाई चचेरी बहन है सीता, वो एक फॉरेनर विदेशी के साथ, ऑस्ट्रेलिया से एक विदेशी जो है बॉब के साथ उसकी शादी हुई है। दे हैव डॉटर कॉल्ड सुजैन, और उनकी एक बेटी है जिसका नाम है सुजैन। अनदर कज़िन अरुण, और दूसरा जो कज़िन है उसका जो चचेरा भाई है वो अरुण, उसकी शादी कविता के साथ हुई है। शी इज़ फ्रॉम चेन्नई, वो चेन्नई से है। शी इंट्रोड्यूस न्यू कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस इनटू हिज फैमिली, और वो नए रीति रिवाज जो है फैमिली में लेके आई है, नए रीति रिवाजों का परिवारों में आगमन हुआ है उसके आने से। शीला सिबलिंग, शीला का जो सिबलिंग होता है रियल ब्रदर, सगा भाई, अरमान गोट, वो चाचा के बच्चे हैं, और ये है उसका रियल ब्रदर। अरमान गोट मैरिड टू हिज चाइल्डहुड फ्रेंड, वो बचपन की दोस्त के साथ उसकी शादी हो गई। हु वाज अ डिवोर्सी, जिसका कि तलाक हो चुका था पहले। शी हैड अ सन, उसका एक बेटा भी था, कॉल्ड रोनित भी था उसका प्रीवियस मैरिज से, पिछली शादी से। अरमान इज़ रोनित स्टेप फादर, अरमान रोनित का सौतेला पिता है। एक्सटेंडेड फैमिली, द वर्ड एक्सटेंड मीन्स टू मेक बिगर और लॉन्गर। एक्सटेंड बढ़ना होता है, मीन बड़ा बनाना। An extended family is a family unit which consists of relatives related by blood and by marriage. जो extended family है उनमें वो रिश्तेदार होती हैं जिनका हमारे साथ या तो ब्लड खून का रिश्ता होता है या शादी करके हमारे रिलेटिव बन जाते हैं। इट एक्सटेंड्स ओवर ए नंबर ऑफ जनरेशन्स, और ये पीढ़ियों के साथ बढ़ते जाते हैं, बड़े होता जाता है परिवार पीढ़ियों के साथ, जनरेशन के साथ।
लुक एट द फॉलोइंग स्केल टू अंडरस्टैंड एन एक्सटेंडेड फैमिली। एक एक्सटेंडेड परिवार के बारे में समझने के लिए ये नीचे का जो पैमाना है स्केल है उसे देखिए। शीलाज डॉटर वांट्स टू फाइंड आउट द नेम ऑफ फैमिली मेम्बर इन हर एक्सटेंडेड फैमिली। शीला की जो डॉटर है, बेटी है, उसे परिवार के किसी मेंबर का नाम पता लगाना है अपनी बड़े हुए परिवार में। रीड द रिलेशनशिप एंड राइट द नेम इन द बॉक्स बिलो द टू फाइंड द पर्सन। ये रिलेशनशिप जो है, रिश्ते पढ़िए, ठीक है, और उसका नाम लिखिए। मी, मैं, ये शीला की डॉटर है। माय ब्रदर, मेरा भाई है। हिज मदर, तो उसकी जो माँ है, उसकी माँ वही हुई जो शीला उसकी माँ है, यानी शीला। हर हस्बैंड, उसके पति, यानी कि शीला की डॉटर के हस्बैंड। हिज फादर, उनके हस्बैंड के फादर। हिज वाइफ, यानी उनकी जो ग्रैंड मदर है वो जाएगी। अर्लियर एक्सटेंडेड फैमिलीज प्लेज अ बिग पार्ट इन हेल्पिंग ईच अदर। पहले जो एक्सटेंडेड फैमिली थी, जो बड़ा परिवार था, वो एक दूसरे की मदद करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता था। ग्रैंड पेरेंट्स वर ऑफन प्रेजेंट टू हेल्प द यंग फैमिली मेम्बर्स। जो दादा दादी थे वो या नाना नानी थे, वो परिवार के सदस्यों की मदद करने के लिए हमेशा मौजूद रहते थे, घर पे होते थे। एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स लिव्ड अंडर वन रूफ। जो बड़ा परिवार है वो एक ही छत के नीचे रहता था। चिल्ड्रन मेट देयर रिलेटिव्स ऑफन। बच्चे अक्सर अपने रिश्तेदारों से मिलते रहते थे। टुडे दिस इज़ लेस सीन। आजकल ये बहुत कम देखा जाता है। मॉडर्न एक्सटेंडेड फैमिलीज आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द एक्सटेंडेड फैमिलीज ऑफ द अर्लियर टाइम्स। पुराने समय की जो एक्सटेंडेड फैमिली थी, जो बड़े परिवार थे, वो आज के बड़े परिवारों से बिल्कुल अलग है। टुडेज एक्सटेंडेड फैमिली इज़ ऑफन स्प्रेड आउट अक्रॉस द कंट्री। आज का जो एक्सटेंडेड फैमिली है वो पूरे देश में फैल चुका है। द चिल्ड्रन मीट सम एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स दैट लिव इन देयर सिटी और नियर बाई सिटीज़। बच्चे उन परिवार के सदस्यों से तो मिल लेते हैं जो उसी शहर में रहते हैं या आसपास के शहरों में रहते हैं। दे हेल्प ईच अदर विद शॉपिंग, चाइल्ड केयर एंड हाउस होल्ड टास्क। वे एक दूसरे की मदद शॉपिंग में, बाज़ार में ख़रीदारी के समय करते हैं, या बच्चों की कई बार देखभाल करने के लिए भी एक दूसरे की मदद करते हैं, या घर के कामों में भी मदद करते हैं। सम फैमिलीज़ होल्ड रेगुलर फैमिली गेट टुगेदर और फैमिली रीयूनियंस। कई परिवार जो हैं वो रेगुलर नियम से महीने में, हफ्ते में, 2 महीने में गेट टुगेदर इकट्ठे होते हैं, परिवारों को इकट्ठा करते हैं। हॉलीडेज़ एंड द चिल्ड्रंस बर्थडे आल्सो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स टू गेट टुगेदर। छुट्टियाँ होती हैं या बच्चों के जन्मदिन होते हैं, वो अवसर देते हैं इन बड़े परिवारों को इकट्ठा होने के लिए। लिविंग इन अ फैमिली, एक परिवार में रहना। मेंबर्स इन अ फैमिली शेयर वैल्यूज़, एटीट्यूड्स एंड टास्क्स। परिवार के सदस्य जो हैं वो एक दूसरे के साथ जो वैल्यूज़ हैं, जो नैतिकताएं हैं, मूल्य हैं, वो आपस में शेयर करते। एक दूसरे के प्रति उनका क्या एटीट्यूड है, रवैया कैसा है एक दूसरे के प्रति, वो शेयर करते। एक दूसरे के साथ टास्क्स, काम भी वो शेयर करते हैं। दे लर्न फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते हैं। एंड डिपेंड ऑन वन अनदर फॉर सपोर्ट एंड हेल्प, और एक दूसरे पे वो निर्भर करते हैं मदद के लिए, सहारे के लिए। सपोर्ट, सहारा। द एल्डर मेंबर ऑफ द फैमिली वर्क टू अर्न मनी। जो बड़े सदस्य हैं परिवार के, वो पैसा कमाने में परिवार की मदद करते हैं, परिवार के लिए पैसा कमाते हैं। देयर अर्निंग प्रोवाइड फॉर द नीड्स ऑफ ऑल फैमिली मेम्बर्स। उनकी जो कमाई है वो परिवार के सभी सदस्यों की ज़रूरतों को पूरा करती है। द एल्डर फैमिली मेम्बर्स दैट स्टे एट होम इंश्योर दैट द होम रन स्मूथली। और जो बड़े सदस्य हैं, बुज़ुर्ग हैं घर के, वो घर पे रहते हैं और ये देखते हैं कि घर ठीक से चल रहा है। दे ऑर्गेनाइज द मील्स एंड कीप द हाउस क्लीन। वो घर में खाना बनाने का काम जो है, उसको क्या बनेगा ये चीज़ें देखता है।
देखते हैं वो घर पे रह के और घर की साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं, घर की खान पान का ध्यान रखते हैं। द यंग मेंबर्स ऑफ द फैमिली स्टडी इन स्कूल्स, छोटे मेंबर हैं वो स्कूल में पढ़ते हैं एंड कॉलेजेस में या कॉलेजेस में पढ़ते हैं। एंड हेल्प द एल्डर्स बाय डूइंग कोर्स, और बड़ों की उनके काम काज में हाथ बटाकर मदद करते हैं। दिस इज़ द एंड ऑफ आवर फर्स्ट लेसन एंड I think you will read it again and revise it and try to understand. If you have any problem, you can contact me by phone calls or WhatsApp messages. Till then, stay home, stay safe. Good afternoon.